राजन शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता भी शहर से थे, लेकिन राजन की माँ गांव से थी। इसीलिए एक दिन वो राजन को जबरदस्ती अपने साथ गांव की शादी में ले जा रही थी। अरे माँ, कितना समय लगा रही हो? जल्दी करो ना, तुम्हारे घर की शादी थोड़ी है जो इतना तैयार हो रही हो। अरे बेटा, मैं इतने दिन बाद अपने घर अपने गांव जा रही हूँ, तो क्या अच्छे से तैयार भी ना हो? माँ, एक तो तुम मुझे जबरदस्ती अपने साथ गांव में ले जा रही हो। मुझे गांव जाना बिल्कुल नहीं पसंद। और आज मेरे ऑफिस में इतनी बढ़िया पार्टी थी, वो भी 5 स्टार होटल में। वो छोड़कर मुझे गांव के गोबर की बदबू सूंघनी पड़ेगी। छोटी बहन की शादी थी। वहाँ पहुंचकर राजन देखता है कि सभी गांव वाले नानी के घर में जमा थे और नाच गाना चल रहा था। राजन मन ही मन सोचता है, ओफो, कितनी गर्मी है और ऊपर से इस छोटे से कमरे में कितने सारे लोग जमा हैं। इतनी बदबू आ रही है इन सबके पास से। कहाँ फंस गया मैं? नानी राजन को गले लगाते हुए कहती हैं, अरे मेरा बेटा राजन, कैसा है? आजा, इधर कुर्सी पर बैठ जा। नमस्ते नानी, मैं बढ़िया हूँ। राजन कुर्सी पर बैठ जाता है। वो देखता है कि सुमन तो गांव की बाकी औरतों के साथ बैठकर बातों में लग गई थी। तभी एक लड़की भारी भरकम कढ़ाईदार सूट पहने हुए, सिर में नारियल का तेल और बड़ी सी बिंदी लगाए हुए बैठ जाती है। अरे अरे, कौन हो तुम? और मेरे पास इतने करीब होकर क्यों बैठ रही हो? तुम्हारा तेल यहाँ तक महक रहा है। तुम्हारे पिताजी की तेल की फैक्ट्री है क्या? हैं? बड़े मजाकिया हो आप तो। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? और पहले तो दूर हटो। तुम्हारे नारियल की तेल की बदबू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे मैं पूजा हूँ, जिससे आपकी शादी तय हुई है। पूजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो राजन कुर्सी से खड़ा हो जाता है और चिल्ला कर कहता है, क्या? मेरी शादी? राजन के चिल्लाने की बजाना बंद हो जाता है और सब उसे ही देखने लगते हैं। तभी राजन की माँ सुमन उसके पास आती है और कहती है, बिल्कुल सही सुना तुमने राजन, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है और मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है माँ? मेरा तो सिर चकरा रहा है। ये तेल की चलती फिरती दुकान ही मिली आपको मेरी शादी कराने के लिए? देख राजन, मैंने हमेशा से सोच लिया था कि तेरी शादी मैं पूजा से ही कराऊंगी, और अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी ना, तो मैं कभी तेरे साथ वापस शहर नहीं आऊंगी और यहीं रहूंगी। नहीं। और दोस्तों, कुछ इस तरह से राजन के न चाहते हुए भी उसकी शादी गांव की पूजा से हो जाती है। राजन अपने परिवार के साथ अपार्टमेंट में रहता था, जहां कई घर थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर पूजा चौंक जाती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी इमारत, ये पूरी हमारी है क्या जी? अरे पहले तो तुम मुझसे थोड़ा दूर हटकर बात कर। और भला इतनी बड़ी बिल्डिंग पूरी मेरी कैसे हो सकती है? अरे इसमें सिर्फ एक फ्लोर पर हमारा घर है। चलो अब। ओफो, आप हमेशा ऐसे गुस्से में काहे रहते हैं जी? कभी जरा हंसा मुस्कुराया भी करिए। राजन पूजा की बात सुनता भी नहीं और ऊपर चला जाता है। घर पहुंचकर सुमन अपनी बहू का अच्छे से स्वागत सत्कार करती है और उसे अंदर बुलाती है। आओ आओ मेरी प्यारी बहू, आखिरकार इस घर में मेरा अपना भी कोई आ ही गया। अरे सुमन, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम क्या तुम्हारे अपने नहीं? अरे आप दोनों ने, आओ आओ बहू आओ। सुमन तो बहुत खुश थी, लेकिन राजन गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अरे अब इसे क्या हो गया? क्या हुआ? अरे तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब पूछ रही हो क्या हो गया? ये कहकर विनोद भी अपने कमरे में चला जाता है। माँ जी, लगता है इस घर में सब मुझसे बहुत गुस्सा हैं, मगर चिंता मत करिएगा, मैं सबको जल्दी ही हाँ हाँ बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अगले दिन सुबह सुबह सुमन जल्दी उठ जाती है और पूरे घर की लाइटें जलाकर झाड़ू पोछा करने लगती है। इसके बाद नहाकर वो एक भारी साड़ी पहन लेती है और घूंघट भी कर लेती है। ऊपर से खूब सारा तेल लगाकर चोटी भी कर लेती है और अच्छे से तैयार होने के बाद वो पूजा घर में जाकर जोर जोर से आरती करने लगती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी ओम जय जगदीश हरे। पूजा के आरती करने से सबकी नींद खराब हो जाती है और सब उठकर बाहर आ जाते हैं। अरे तुम सुबह सुबह 6 बजे आरती क्यों कर रही हो? छी छी, फिर से तुम्हारे पास से नारियल का तेल महक रहा है। तुम सही से नहाती क्यों नहीं हो? अरे नारियल के तेल से बाल खूब मजबूत और लंबे होते हैं, और मैं पूजा कर रही थी। पूजा तो सुबह सुबह ही की जाती है ना। वाह वाह मेरी बहू, एकदम ऐसा लग रहा है मेरे सामने लक्ष्मी खड़ी है, बहुत सुंदर। अरे माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये गंवार तुम्हें लक्ष्मी लग रही है? अरे मुझे तो इसे देखा भी नहीं जा रहा। छी छी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए तैयार होने। फिर से गुस्से में तैयार होने चला जाता है। जब वो तैयार होकर आता है तो पूजा उसे नाश्ते के लिए रोक देती है। अरे ऐसे क्यों जा रहे हैं आप? नाश्ता तो कर लीजिए, गरम गरम पूरी सब्जी बनाई है मैंने। अरे हटो मेरे रास्ते से गंवार कहीं की। अरे सुबह सुबह ये पूरी सब्जी कौन खाता है? जैसा फेस वैसी अकल। राजन गुस्से में घर से बाहर निकलता है। तब वो देखता है कि सामने वाले घर से उसका दोस्त विपुल और उसकी पत्नी रेखा भी निकल रहे हैं। रेखा एकदम मॉडर्न और स्टाइलिश थी और उसने बहुत अच्छी ड्रेस भी पहन रखी थी। अरे विपुल, देखो राजन भी हमारे साथ ही निकला। और राजन बताओ क्या हाल? अरे रेखा, मैं तो एकदम ठीक हूँ। अरे राजन, मैंने सुना कि तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। कब मिलवा रहे हो भाभी जी से? किसी दिन जरूर।
अभी तो मुझे देर हो रही है, तो मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो तो हम भी चलते हैं। आज हमारा मूवी जाने का प्लान है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। जाओ जाओ। विपुल और रेखा चले जाते हैं और उनके जाने के बाद राजन सोचता है, वाह, ये विपुल कितना लकी है। कितनी सुंदर और मॉडर्न पत्नी मिली इसे। और एक ये मेरी पत्नी है, उसे तो कहीं लेकर भी नहीं जा सकता मैं। वही अपनी गंवारू साड़ी पहनकर नारियल का तेल थूककर तैयार हो जाएगी। यही सब सोचते हुए राजन ऑफिस चला जाता है। धीमे धीमे पूजा को लेकर उसकी ये चिढ़ बढ़ती ही जाती है। अब तो वो हर बात पर पूजा को उल्टा सीधा सुनाता था। एक दिन, देखिए जी, आप कह रहे थे ना आपको वो देहाती खाना नहीं पसंद, तो आज मैंने फोन से देखकर आपके लिए ये खास पास्ता बनाया है। पूजा सबको पास्ता परोस देती है, लेकिन जैसे ही राजन पास्ता खाता है वो उसे थूक देता है और कहता है, छी 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 छी, ये कैसा पास्ता है भला? अरे पास्ता में जीरे और लहसुन का तड़का कौन लगाता है? अरे तू गंवार है, गंवार। हमेशा गंवार ही रहेगी, चाहे कुछ भी कर ले। अरे राजन, ये पास्ता इतना बुरा भी नहीं बना, तो फिर तुम पूजा को इतना भला बुरा क्यों कह रहे हो? देखो माँ, तुम्हें इस गंवार की जितनी साइड लेनी है ले लो, मगर मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगा। मुझे एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी करनी थी और तुमने मेरे गले पर ये मुसीबत बांध दी। ये कहकर राजन गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे विपुल मिल जाता है। अरे राजन, सही समय पर मिला मेरे दोस्त। आज रेखा घर पर बहुत अच्छा रही है। चल कर खाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। राजन विपुल के साथ उसके घर चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि विपुल का घर तो अंदर से एकदम अस्त व्यस्त फैला हुआ था, लेकिन वो इस सब को अनदेखा कर देता है। तभी वहां रेखा आ जाती है। उसने क्रॉप टॉप और जीन्स पहन रखा था। अरे विपुल, तुमने बताया नहीं कि राजन भी आने वाला है? पर कोई नहीं, मैंने ज्यादा पास्ता ही बनाया है। चलो सब मिलकर खाते हैं। रेखा को देखकर राजन मन ही मन सोचता है, काश मेरी पत्नी भी ऐसी होती, कितना अच्छा होता। लेकिन अभी घर जाऊंगा तो उस पूजा को देखकर सिर्फ दिमाग ही खराब होगा। अरे क्या सोचने लगे राजन, खाओ ना और बताओ कैसा लगा मेरा स्पेशल इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, अभी खाता हूँ। लेकिन जैसे ही राजन वो पास्ता खाता है उसे उसका स्वाद बहुत अजीब, मगर वो रेखा और विपुल के सामने कुछ कह भी तो नहीं सकता था। कैसा है विपुल, राजन? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह वाह, मजा ही आ गया। हाँ रेखा, बहुत अच्छा बना है। थोड़ी देर में राजन खा पी कर वापस अपने घर आ जाता है, मगर वो पास्ता खाकर उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया था। बाप रे, कितना दर्द हो रहा है पेट में। उफ, उसे ऐसे परेशान देखकर वहाँ पूजा आ जाती है। पूजा को देखकर राजन चौंक जाता है, क्योंकि पूजा ने आज अपनी भारी देहाती साड़ियाँ नहीं बल्कि एक हल्का सूट सलवार पहन रखा था, जो दिखने में इतना भी बुरा नहीं लग रहा था। और आज उसने बालों में तेल भी नहीं लगाया था और बाल खुले रखे थे। क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? फिर तो मैं अभी अभी गर्म पानी की थैली लाती हूँ और एक खास काढ़ा भी, उसे पीकर आपका दर्द ठीक हो जाएगा। राजन बिस्तर पर लेट जाता है और पूजा उसे एक गर्म वाटर पैड दे देती है। राजन उसे पेट में लगा लेता है। सुनिए जी, ये काढ़ा भी पी लीजिए और सो जाइए, सुबह तक दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है। राजन ऐसा ही करता है और फिर सो जाता है। वो सोकर उठता है तो देखता है कि पूजा उसके बिस्तर के पास ही सिर रखकर जमीन पर बैठी सो रही थी। अरे पूजा, उठो, यहाँ ऐसे क्यों सो रही हो? वो माफ करिएगा, मेरी यहाँ बैठे बैठे आंख लग गई। यानी कि तुम रात भर जाग गई थी और यहीं बैठी थी? हाँ, आपकी तबीयत खराब थी ना, इसलिए। अचानक से राजन को पूजा के लिए बहुत बुरा लगने लगता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। लेकिन तभी बाहर से बहुत शोर शराबा आने लगता है। अरे ये बाहर से कैसी आवाजें आ रही हैं? लग रहा है कोई लड़ा है। चलिए चलकर देखते हैं। राजन और पूजा घर के बाहर जाकर देखते हैं तो विपुल और रेखा अपने घर के बाहर जोर जोर से लड़ रहे थे। बस बहुत हो गया, विपुल के बच्चे, अब तू